अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है नुमान इजाज़ ट्रेडर के नाम से। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इस पर आज हमारी क्या वर्किंग थी, आज हमने कौन सी पोस्ट इस पर शेयर की। अच्छा जी, लास्ट जो सेशन था हमारा, इसमें हमने जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनसे पूछा था कि आपका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। इस पर जो लोगों के रिप्लाईज़ आए वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे थे। वो ग्रुप में पड़े हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। ये सारे लोगों का फीडबैक है जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली के तमाम सेटिस्फाइड होंगे। माशाल्लाह उनके रिप्लाई से लग रहा है कि वो तमाम सेटिस्फाइड हैं हमारे प्रीमियम बाय सेल ग्रुप से। उसके बाद जी आज की जो हमारी ये फ्री कॉल्स थी ये आपके साथ शेयर की गई, जिसमें आपके साथ जो लास्ट क्लोजिंग थी वो शेयर की जाती है। उसके बाद स्टॉप लॉस एरिया, उसके बाद जो टारगेट एरिया होते हैं वो यहाँ पर शेयर किए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है वो इन कॉल से इस तरह डिफरेंट है कि वहाँ पर आपको एक बाइंग रेंज बताई जाती है, फिर एक सेलिंग रेंज बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस बताया जाता है, टीपी, मतलब हर चीज़ वहाँ पर क्लियर होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको बाइंग रेंज नहीं बताई गई, ठीक है। इस तरह उसके बाद ये जो कॉल्स है ना, ये आपको मतलब कि कहीं से भी मिल जाएंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली सिंपल सी कॉल है, और ये आपको मार्केट से पहले आपको, ठीक है, सेंड कर दी जाती हैं व्हाट्सअप चैनल पर, ठीक है। लेकिन जो वो कॉल्स होंगी जो आपको प्रीमियम बाय सेल में दी जाएंगी वो आपको ड्यूरिंग द मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए वो आपको उस वक्त दी जाएंगी, ठीक है। और इनमें आपने एंट्री कब लेनी है ये आपने खुद डिसीजन करना है। वहाँ पर हम आपको डिसीजन करके देंगे कि आपने एंट्री लेनी है, यहाँ पर इस प्राइस पर आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कुछ कॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जी आज के जो टारगेट हिट हुए हैं, सबसे पहले प्रेमा का टारगेट हिट हुआ। पहला टारगेट था जो इसका 49 का। फिर उसके बाद साजियो का पहला टारगेट हिट हुआ 1220 रुपये का। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया जो प्रीमियम ग्रुप के हैं। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे पास उसके बाद ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुआ। बाकी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं 500 फ़ीस है अभी तक, काफ़ी लो फीस है, ठीक है अभी। अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पर जाके आपने कांटेक्ट कर लेना, या आपको ऊपर मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, फिर आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। नीचे ये कॉल थी, ठीक है। उसके बाद पीएसओ का अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस टीपी हिट हुआ, जीएएल का टीपी हिट हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको सजेशंस भी दी जाती हैं कि आपने कहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बाकी जो 1750 का आई थिंक लेवल नहीं आया, उसमें 49 तक का या 48 तक का लेवल था जो हाई था लकी सीमेंट का। वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। हमने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की 1740 पर, हमारी इसमें प्रॉफिट टेकिंग थी आज की। उसके बाद पीएसओ की एक और कॉल ड्यूरिंग द मार्केट चले आपके साथ शेयर की गई, ठीक है। यहाँ पर यूपीएल का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीपी हिट हुआ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर कुछ पेनी स्टॉक्स हैं, उनके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बताए गए हैं, ठीक है। ये मतलब कि सपोर्ट लेवल्स मींस बाइंग एरिया जो होता है, सेलिंग एरिया, ठीक है। उस सपोर्ट मींस बाइंग एरिया, रेजिस्टेंस मींस जो कि आपका सेलिंग एरिया हो। ओवरऑल तकरीबन यहाँ पर आपको वो तकरीबन मोस्टली जो पेनी स्टॉक्स हैं उनके आपको बताए गए हैं, ठीक है। आप उनको भी यहाँ पर फॉलो किया गया, ठीक है। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं जी हमारे ग्रुप को, आपको ऊपर मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर लें, या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। 500 पर मंथ फीस है। आपको वहाँ पर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अभी हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं जी KSE 100 इंडेक्स पर। KSE 100 इंडेक्स ने आज जी 385 पॉइंट प्लस किए हैं, और उसके बाद 1,16,775 रुपये की आज की क्लोजिंग है। अभी हम चलते हैं जी इसमें डेली के चार्ट में। वहाँ पर जाके देखते हैं कि आज की ओवरऑल क्या मूव थी। आई थिंक कि आज भी गैप अप ओपनिंग थी अगर हम यहाँ पर चेक करें। उसके बाद हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे आपको गैप अप ओपनिंग नज़र आएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा गैप ओपनिंग में आया था मार्केट, ठीक है। उसके बाद अपना हाई लगाया, फिर उसके बाद अगेन डाउन आपको आती हुई प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आई। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें,
यहाँ से बाइंग का वॉल्यूम डाउन होता गया और उसके बाद जैसे ही अगेन मार्केट में सेलिंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता गया है, ठीक है। सो डैट मीन्स कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है मार्केट में, ठीक है। सो उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस एरिया इसका बन चुका है जी 1,17,300 रुपये का, ठीक है, 308 के रुपये का। सो यहाँ से ये इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने ये गैप फिल करना है। सो होपफुली के इसको ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करना पड़ेगा। सो अब होपफुली यहाँ पर भी अगर आप देखें कि मार्केट अपना एक ट्रेंड बना के चलती है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट अपना एक लो लगाया, उसके बाद अगेन हाई लगाया, अगेन एक लो लगा के होपफुली के ऊपर निकल जाएगी। बाकी अगर ये एरिया अगेन नेक्स्ट टाइम भी रिजेक्ट होता है सो फिर आप इसको थोड़ा नीचे आता हुआ भी देख सकते हैं। बाकी देखिए मार्केट ने इतने ज़्यादा पॉइंट लास्ट दिनों में निकाले हैं, नेगेटिव किए हैं, सो मार्केट को रिकवरी में टाइम लगेगा। आज अगर मार्केट ने 400 पॉइंट 300 पॉइंट प्लस किए हैं सो आप इसको एक पॉजिटिव साइन जाने, ठीक है। आप इसको एक ऐसा साइन जाने कि मार्केट ने एक साइडवेज मूव दी है और ये मूव साइडवेज मूव रहेगी कुछ अर्से तक। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अपने पाँव पर खड़ी होगी, फिर अगेन आपको होपफुली के अच्छी मूव्स भी नज़र आएंगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो मार्केट में बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं यही पैसे बना कर देती हैं, ये आप नोट कर लें बात। ये जो इतने बड़े बड़े झूले आते हैं ना मार्केट में, पहले एक हाई फिर उसके बाद डाउन, इसको कहते हैं रोल कोस्टर जो होती है ना, उसमें कितने कितने बड़े झूले आते हैं, कभी ऊपर कभी डाउन, कभी ऊपर कभी डाउन। सो इसमें आपने इस रेंज में अपना प्रॉफिट बनाना होता है, ठीक है। इस रेंज में आप इतना प्रॉफिट बना लेते हैं जितना आपने पूरे मंथ में बनाना होता है। एक दिन में अगर ऐसी मूव आ जाए ना आप इतना प्रॉफिट बना लेते हैं। और इसी तरह दूसरी साइड पे आप इतना लॉस भी बनाते हैं इसमें, अगर आपको समझ ना आए। जितना आपने पूरे मंथ में लॉस करना होता है ना वो आप इस तरह के एक दिन में कर लेते हैं, जिसमें 1000 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं उसके बाद अगेन 1000 पॉइंट नीचे आ रहे हैं। सो इस तरह की मूव से बचें, ठीक है। अगर इस तरह की मूव में काम कर लें सो बेस्ट है, लेकिन अगर इस तरह की मूव में आपको समझ नहीं आ रही, आप लो पर चीज़ों को बाय नहीं कर पा रहे, सो फिर इस तरह की मूव से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। सो थोड़ा कल का देख लेते हैं, कल कैसी मूव आ सकती है। ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग है, देखें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी अगर आप देखें 2 कैंडल्स में हमें तकरीबन वॉल्यूम थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। सो वेट एंड सी वाली सिचुएशन है इस रेंज में, जब तक मार्केट रुक रही है यहाँ पर उस वक्त ये रेजिस्टेंस एरिया जब तक ब्रेक नहीं होगा, इस गैप में एंट्री नहीं होगी, तब तक आप कह सकते हैं कि मार्केट इसी रेंज में थोड़ा घूमती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजियो, सबसे पहले देख लेते हैं। सो साजियो का देखें हमने आपको पहले भी बताया था 1180 से लेके 1190 की जो रेजिस्टेंस है इससे अप क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की भी एक बड़ी मूव हमें देखने को मिली, लेकिन डेली के चार्ट में अभी वो कॉन्फिडेंशियल क्लोजिंग नहीं आ पा रही। इसमें ऊपर जाता है स्टॉक, काफ़ी दफ़ा गया, लेकिन अगेन क्लोजिंग उसी रेंज में आ जाए। आज तकरीबन 1 रुपया 80 पैसे ऊपर क्लोजिंग है। सो ये वो एक कॉन्फिडेंशियल क्लोजिंग नहीं है। अगर आज 4-5 रुपये 10 रुपये भी ऊपर क्लोजिंग दे देता सो हम कहते कि मार्केट इसने अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस उसको ब्रेक किया है, लेकिन 1-1.5 रुपये ऊपर से आप इसको एक कॉन्फिडेंशियल मूव रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग हम इसको अभी नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी 1-1.5 रुपये की मूव इसमें कोई मायने नहीं रखती, जितना बड़ा ये स्टॉक अभी हो चुका है, ठीक है। वही लेवल है अभी भी इसमें 1180 से 1190 से अप क्लोजिंग अभी नहीं आई, ये मैं आपको बता दूं। अगर कल आ जाती है सो वेल एंड गुड, जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आप इसमें एक कॉन्फिडेंशियल मूव नहीं ले सकते, ठीक है। आज भी देख लें काफ़ी अच्छा हाई लगाया। यहाँ पर अगर हम देखें 1225 का जी हाई लगाया, उसके बाद अगेन डाउन आया, ठीक है। अगेन हमें उसी एरिया में आता हुआ नज़र आया। क्यों? क्योंकि ऊपर से इसमें सेलिंग प्रेशर पड़ा। अब क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत से ब्रोकरेज फर्म्स भी ये टारगेट लेके बैठे हुए थे 1200 का। अब उनका अगेन वो टारगेट आया, वो अगेन एक रेजिस्टेंस एरिया माइंड में लेके बैठे हुए थे, ठीक है। वो जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया पर आया उन्होंने 1200 का टारगेट बताया। हमारे भी काफ़ी ब्रोकरेज फर्म से कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। सो हमने ये कंफर्म की है बात कि उनका टारगेट 1200 का था, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को 1200 का टारगेट दिया हुआ था, ठीक है।
बहुत से लोगों ने आज प्रॉफिट टेकिंग की इसमें भी, ठीक है, जो कि हमें नज़र आई ओवरऑल, ठीक है, 1200 के लेवल को देखते हुए। किसी ने 1250 का भी नेक्स्ट लेवल दिया हुआ, ठीक है। तो अभी हम उस तरफ जाएंगे, ये स्टॉक उस तरफ जाएगा, लेकिन अगेन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना लाजमी है, अदरवाइज इसको वहाँ जाने के लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास TBL। सो TBL में जी आज है हमारे पास 12.66 की क्लोजिंग है, 0.02 पैसे आज प्लस रहा है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, वॉल्यूम नाम की कोई ख़ास चीज़ इसमें अभी तक नज़र नहीं आ रही, वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। तो तमाम कैंडल्स तकरीबन यहाँ पर अगर आप देखें लो वॉल्यूम की वजह से इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही है कैंडल। जब तक ये आपको ये शिकंजा जो बना हुआ है ना, ठीक है, ये इसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, इससे ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक आपको इसमें कोई ख़ास मूव नज़र नहीं आ सकती, ठीक है। बाकी ओवरऑल काफ़ी डाउन है, ठीक है। सो होपफुली कि यहाँ से इसमें मूव आ सकती है, और ये मूव आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। सो यहाँ पर गैप जो प्रीवियस थे, ये देखें ना आप, गैप सारे फिल हैं। सो यहाँ से इंशाल्लाह इसको कोई ना कोई बाइंग रीज़न फाइंड करें और इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास FCEPL। सो इसमें अगर हम देखें 3 रुपये प्लस है आज, 85.72 की आज की क्लोजिंग है। डिविडेंड एक्स हुआ है लास्ट डेज में 2 दिन पहले, ठीक है। सो उसके बाद देखें, एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि जो अच्छा स्टॉक होता है ना, वो एक्स होने के बाद आप उसमें बाय कर लें, क्योंकि उसने जो ये एक्स होने से जो गैप छोड़ा होता है, नीचे आया होता है, ये इसने गैप फिल करना होता है, ये आपको अच्छी एंट्री मिले। अगर आपने कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए उठाना है, सो आप उसको एक्स होने के बाद उठा लें। एक दिन, जिस दिन एक्स हो उससे अगले दिन बेशक आप बाय कर लें उसमें, ठीक है। सो फिर आपको नीचे से मिल जाता है, और आपको जो 15-20 रुपए का जो गैप होता है, जो भी उसका 2-3 रुपए का जैसा भी स्टॉक मतलब जैसा भी उसका है डिविडेंड देता है, वो जो गैप होता है ना, वो वेरी सून फिल हो जाता है। सो आपको वो डिविडेंड, जो आप डिविडेंड वाले पैसे नहीं दे सके, वो आपको जब गैप फिल होता है, वो आपको उस सूरत में मिल जाता है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सूरत में आपको वो मिल जाता है, ठीक है। सो इसमें भी यहाँ पर गैप फिल हुआ, वो आपको होपफुली कि जितना भी था इसका गैप जो प्रॉफिट था, वो आपको यहाँ से गैप फिल हुआ और ये आपको मिल गया, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में रुका हुआ है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करता है, सो होपफुली कि अप जाएगा। बाकी अगर आप देखें RSI भी अप ट्रेंड में है, स्टॉक भी यहाँ से होपफुली के अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी इंडेक्स की वजह से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, बाकी 86 से ऊपर क्लोजिंग इसके लिए बहुत अच्छी होगी अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एवीएन में पॉजिटिविटी आई तो है, लेकिन अभी तक हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसमें ये नहीं कह सकते हमें अभी इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, इसमें अभी वेट कर लें, ठीक है। अगर बाइंग करनी थी नीचे से करते, क्योंकि ये गैप था ये वाला, सो ये आपको अच्छी सी एक ट्रेड मिल जानी थी आज वाली, लेकिन आप वो अभी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो इसका हाई है आज का 51.59 तकरीबन 51.55 का हाई है आज। सो इससे ऊपर क्लोजिंग के बाद आपको इसमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, जिसमें आपका टारगेट होगा जी इंशाल्लाह 55 तक का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें RSI भी अच्छा है, वॉल्यूम भी आज आया है। सो होपफुली कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है, सो फिर आपको इसमें अच्छी बाइंग मिलेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट के पास जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर ये रुक रहा है, वो है जी 28.20 तक का तकरीबन एरिया है। उससे ऊपर जो रेजिस्टेंस है 28.9, मतलब कि तकरीबन 60 पैसे 80 पैसे की मूव यहाँ पर आपको मिलेगी, बट आफ्टर 28.20 अप क्लोजिंग के बाद, ठीक है। सो फिर ये आपको इसमें मूव नज़र आएगी। बाकी यहाँ पर थोड़ा ये साइडवेज होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अभी इसमें वेट करें, देखें अप मूव आएगी, अप क्लोजिंग आएगी, देन इसमें कोई बाइंग मिलेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीमेंट्री ग्रुप। सो इसमें 14.44 की क्लोजिंग है, आज 0.29 पैसे प्लस रहा। सो उसके बाद गैप तकरीबन सारे फिल हैं यहाँ पर अगर आप देखें,
जो अपर साइड के गैप थे वो भी सारे फिल हैं। सो यहाँ से देखें इसमें मूव आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमें ट्रेंड यहाँ से अप होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन RSI भी अप होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने अभी वेट करना है बाइंग। इसमें मैं तो यही कहूँगा कि अभी थोड़ा वेट कर लें। आज भी बिल्कुल इसमें बाइंग थी गैप में, लेकिन आप वो अगर नहीं की, आज के जो हाई है ना इसका, इससे अप क्लोजिंग अगर मिलती है सो फिर होपफुली कि ये आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। टारगेट हमारा इसमें पहला 15 का होगा, फिर उसके बाद 16.70, फिर उसके बाद 18.35 तक का भी टारगेट हम इसमें रख सकते हैं। तो ये टारगेट्स जो है ना, देखें एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, टारगेट्स में आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी होती है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ताकि अगर वो उस एक टारगेट को अचीव करके थोड़ा नीचे भी आ जाए, तो आपने प्रॉफिट बुक किया उसमें से, आप थोड़ा वेट कर सकेंगे। इस टारगेट को अचीव किया, नीचे आ गया, आप वेट नहीं कर सकेंगे, साइकोलॉजिकली आपको लगेगा ये फिर अगेन नीचे आ रहा है, मैंने इतना वेट करके आ रहा हूँ। सो इसलिए टारगेट एरिया पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी किया करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमेंट। सो लकी सीमेंट में जी आज हमें एवरेज कैंडल नज़र आ गई ओवरबोर्ड सिचुएशन में, RSI 78 पर, उसके बाद 17-16 पर क्लोजिंग है आज की, ठीक है जी। सो वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि इसने स्प्लिट हो जाना है, इसने नीचे आ जाना है, शेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 15 तक। 15 से पहले पहले आपने बाइंग करनी, आई थिंक वो आज ही लास्ट डेट थी इसमें। सो होपफुली कि जिन्होंने बाइंग की होगी, जिन्होंने आज प्रॉफिट टेक, इसमें जो मेन चीज़ थी ना, आज एक प्रॉफिट टेकिंग डे था इसमें। इसका हाई आई थिंक 49 का था आज, सॉरी 47 का, ठीक है। 1747 का इसका हाई था, ठीक है। सो उसके बाद ये वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये हमें नीचे आता हुआ नज़र आया है। सो अभी जो न्यू बाइंग इसकी बनेगी आफ्टर स्प्लिट, जिस प्राइस पर ये ओपन होगा, फिर वहाँ पर देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है, इसमें क्या कंडीशन बनती है, फिर उसके मुताबिक हम इसमें बाइंग करेंगे। बाकी ओवरऑल आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग डे था। आज इसमें से आपको जो मोस्टली अपनी एंट्री थी ना, ज़्यादा परसेंटेज आपको इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करने, 70 to 80% आपको इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो बाकी अगर आप रखना चाहते हैं 20% तो वो रख सकते थे। ओवरऑल हमें 100% ही प्रॉफिट टेकिंग इसमें करनी चाहिए थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोसम। कोसम जो है जी, इसकी क्लोजिंग है जी 5.84 की क्लोजिंग है। यहाँ पर वेट एंड सी वाली सिचुएशन है, ठीक है, कैंडल बन चुकी है वेट एंड सी वाली, सो यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो सकता है। बाकी आज का जो हाई है इसका, वो हमारे पास है जी 5.95। अगर इससे अप क्लोजिंग आती है तो फिर इसमें कोई एंट्री बनेगी जो आपको लेके जाएगा 6.40 तक, ठीक है। सो अभी RSI भी साइडवेज लग रहा है थोड़ा, और कैंडल भी वेट एंड सी वाली बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो एच। एंग्रो एच में जी आज होपफुली काफ़ी अरसे के बाद अच्छा जी, एंग्रो एच में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी वीडियो एडिट नहीं होती, ठीक है, थोड़ी बहुत एडिट होती है, बस वो ऊपर नंबर लिखना था। सो ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा काइंडली, ठीक है। सो यहाँ पर एंग्रो एच की बात कर लेते हैं। एंग्रो एच जी आज इसमें अच्छा वॉल्यूम नज़र आया हमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की होगी, अगर नहीं की तो मैं बता देता हूँ। ये कैंडल आप चेक करें, इसका हाई लो आपने मार्क किया हुआ था, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग है, वॉल्यूम चेक करें। ये मतलब कि वेट एंड सी वाली कैंडल है। अगर इसे अप क्लोजिंग आती है तो फिर आपको बाइंग प्रेशर मार्केट में नज़र आता है, ठीक है। सो आज की आपको इसमें एक अच्छी ट्रेड मिल जानी थी, ठीक है। आप आवरली चार्ट में जाते, वहाँ पर इसको मार करके आवरली चार्ट में जाते, अप क्लोजिंग आपको नज़र आती जल्दी, सो वहाँ पर आप एंट्री लेते और आपको तकरीबन 4 से 5 रुपए की मूव इसमें इजीली मिल जानी थी, ठीक है। सो ये होता है जो हम प्रीवियसली जिक्र करके कि इसे अप क्लोजिंग आएगी, फिर आपने एंट्री लेनी है, ये है अप क्लोजिंग। इससे अप क्लोजिंग आई सो आपको वॉल्यूम नज़र आ गया, ठीक है। आवली चार्ट में जाते वहाँ पर आपको इसमें अच्छी एंट्री मिल जानी थी, ठीक है, अगर किसी ने इसमें बाइंग नहीं की। सो यहाँ पर आप देख लें कि RSI भी तकरीबन ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, यहाँ से वो भी थोड़ा हमें अप होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कैंडल भी आपकी है, वॉल्यूम भी अच्छा है। सो होपफुली कि यहाँ से आपको थोड़ा अच्छी पोजीशन में जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से होपफुली कि अपना ये अप ट्रेंड फॉलो करेगा। बाकी अगर अप ट्रेंड फॉलो नहीं करना इसने, सो यहाँ पर ये आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अब ये लो है इसका, अगर इस लो को ब्रेक करता है सो ये अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है
सो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस के यहाँ से ये अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा है और अप ट्रेंड की तरफ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम है जी 56 पर RSI है। उसके बाद मतलब कि RSI भी 50-50 सिचुएशन में खड़ा हुआ है, वेट एंड सी साइडवेज चीज़ें चल रही हैं इसमें। ठीक है, सो इसमें जो देखें 700-710 की जो रेंज है, इससे अप क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आपको इसमें मेरे ख्याल से तो कोई भी ख़ास बाइंग नज़र नहीं आ सकती। अगर हम आवरली चार्ट में इसमें कुछ फाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि डेली में तो हमें साइडवेज नज़र आ रही चाहिए। यहाँ पर भी देखें नो वॉल्यूम, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, नीचे गैप वैसे ही कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, 50% तक फिल है, सो मान लेते हैं कि सारा फिल है। सो यहाँ से आपको इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। सही, यहाँ पर ओवरसोल्ड सिचुएशन में 30 पर है। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें वेट ही है अभी। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने रखा हुआ है, सो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको वेट करना होगा। बाकी अगर कोई न्यू ट्रेड फाइंड कर रहा है, सो अभी वेट कर लें इसमें। ठीक है, सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई स्क्रिप्ट रह गया हो, सो आप कमेंट में लाजमी बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसको लाजमी फॉलो करें, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी अगर प्रीमियम ग्रुप किसी ने ज्वाइन करना है, सो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर, सो फिर उसको ऐड कर दिया जाएगा। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।